नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबरों को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रद्दी पर खाने की। जी हां, मैहर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्कूल में बच्चों को कागज पर परोसा मिड डे मील। हेडमास्टर की मौजूदगी में परोसा गया मिड डे मील, तो कागज पर खाना परोसने का वीडियो वायरल हुआ है। सरकारी स्कूल में किया था विशेष भोज का आयोजन। हाल ही में थाली खरीदने के लिए जारी हुई थी राशि। बड़ी जानकारी दे रहे हैं मैहर से, ये बड़ी खबर है। इससे जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें जो भी देख रहा है हैरान रह जा रहा है, जहां पर स्कूल के बच्चों को कागज पर मिड डे मील परोसा जा रहा है। हेडमास्टर की मौजूदगी में मिड डे मील परोसा गया, तो कागज पर खाना परोसने का वीडियो वायरल हो रहा है। तो वहीं सरकारी स्कूल में विशेष भोज का आयोजन किया था। हाल ही में थाली खरीदने के लिए राशि जारी हुई थी, उसके बाद भी इन बच्चों तक थाली नहीं पहुंची और इस तरह से कागज पर इन बच्चों को अपना खाना खाकर पेट भरना पड़ा। सरकारी सिस्टम की ये तस्वीर, कागज पर जहां पर भोजन परोसा गया, लापरवाही साफ तौर पर नजर आई। और सिर्फ मैहर जिला ही एक ऐसा अकेला जिला नहीं है जहां मासूम बच्चों को कागज पर खाना परोसा गया है। नवंबर 2025 में श्योपुर जिले से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। देखिए, सरकारी सिस्टम की शर्मनाक दो तस्वीरें। पहली तस्वीर श्योपुर से है, दूसरी तस्वीर मैहर से है। दोनों ही मध्य प्रदेश में है। एक तस्वीर है 6 नवंबर 2025 की, दूसरी तस्वीर है 26 जनवरी 2026 की। यानी कि ज्यादा अंतर भी नहीं है समय सीमा में। और इन दोनों ही तस्वीरों में समानता यह है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें खाना परोसा जा रहा है, मिड डे मील का खाना परोसा जा रहा है कागज पर। और आज के समय में भी अगर इस तरह से लापरवाही, इस तरह से अव्यवस्था का दौर देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं सवाल सबसे बड़ा यही बनता है कि आखिर बच्चे जब ठीक से खाएंगे नहीं तो कैसे पढ़ेंगे और कैसे ठीक से आगे बढ़ेंगे। एक तरफ नारा होता है पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, लेकिन पढ़ने के लिए बच्चों को जो बहुत जरूरी चीज है वो पौष्टिक आहार है, और पौष्टिक आहार उन्हें दिया जा रहा है कागज पर। तो वहीं कागज पर मिड डे मील परोसने पर एक्शन हुआ है। जिला कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया। प्रभारी प्राचार्य को सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा है। बीआरसी का 1 महीने का वेतन काटने का भी आदेश दिया गया है। तो मिड डे मील शाखा प्रभारी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कागज पर मिड डे मील परोसने पर एक्शन लिया गया। जिला कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया है। प्रभारी प्राचार्य को सस्पेंड करने का प्रस्ताव, तो बीआरसी का 1 महीने का वेतन काटने का आदेश दिया गया। तो मिड डे मील शाखा प्रभारी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। बताते चले कि सबसे अहम चीज यहाँ पर यह है, जानकारी ये है कि थाली के लिए राशि दे दी गई थी, उसके बाद भी किसी तरह से थाली की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। बच्चों को कागज में खाना परोसा गया है, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई है, वीडियो वायरल हो रही है। और अब तस्वीरों के सामने आने के बाद एक्शन देखने को मिला। जिला कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लेते हुए प्रभारी प्राचार्य को सस्पेंड किया है। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने इस पूरे मामले में और क्या कुछ कहा है, ये भी सुनवाते हैं। गणतंत्र दिवस पर खाने को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पेपर पे मध्याह्न भोजन दिया जा रहा था। क्या कुछ विषय उस पर कार्रवाई हुई है? ये घटना आज हमारे संज्ञान में रात्रि में आई थी। ये घटना संज्ञान में, तो आज सुबह हमने सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है और इस घटना को संज्ञान में लेकर प्राचार्य को निलंबित करने का प्रस्ताव कमिश्नर महोदय को भेजा गया है। अन्य को नोटिस भी जारी किए गए हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी मैहर से सहयोगी धर्मेंद्र वर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी के। और धर्मेंद्र, तस्वीरें हमने दिखाई किस तरह से अव्यवस्थाओं के बीच बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां पर उन्हें खाना तक कागज पर परोसा जा रहा है। अब संज्ञान लिया गया है, किस तरह की तस्वीरें अब बदलती दिखाई दे सकती है? जी बिल्कुल बताऊंगा। देखिए, मैहर के लिए काफी शर्मनाक है कि राष्ट्रीय पर्व जैसे जो पर्व है उन पर इस तरह की तस्वीरें आती हैं और मैहर जिले को जो शर्मसार करती हैं। मैहर जिले में जो बच्चों को पेपर में खाना दिया गया है, उससे कई प्रकार की जो बच्चों को समस्याएं भी हो सकती थी, उससे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी उनको हो सकती थी। ऐसे में जिला कलेक्टर ने संज्ञान में लिया। डीपीसी को उन्होंने निर्देश दिया। जांच में जो जांच थी और जो वीडियो था वो सत्य पाया गया, जिसके बाद जो वहां के प्रभारी प्राचार्य थे सुनील त्रिपाठी,
उनको निलंबित करने का प्रस्ताव कमिश्नर को भेजा गया है, जबकि वहां के जो बीआरसी हैं उनको भी शोकाज नोटिस जारी करके 1 माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो अन्य जो उससे जुड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है। देखिए, मैं शिक्षा विभाग से जुड़े जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, उन्होंने बताया है कि संख्या 1 से लेकर 50 तक जिस विद्यालय में बच्चों की संख्या होती है, वहां पर 15 से 20 हजार रुपए थाली के लिए गया है, जबकि 51 से लेकर 99 तक जिस विद्यालय में संख्या होती है, वहां 15 से 20 हजार रुपए जो राशि भेजी गई है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब राशि भी भेज दी गई तो बच्चों के लिए थाली क्यों नहीं खरीदी गई, क्यों उनको साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, वो भी राष्ट्रीय पर्व पर। जी बिल्कुल, एक तो ये दुर्व्यवहार देखने को मिला है, शर्मनाक तस्वीरें हैं, लेकिन अब सवाल इसके साथ ही ये भी बनती है कि जब इतनी भी यहाँ पर एक वो नहीं तस्वीरें देखने को मिल रही है कि थाली तक बच्चों के लिए खरीदा जाए, तो ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर उन्हें खाना किस तरह का परोसा जा रहा है, आखिर उसकी किस तरह से गुणवत्ता है, उसकी किस तरह से देखने को मिल सकता है कि कितना ज्यादा अच्छे और या फिर साफ सुथरे खाना बनाया जा रहा हो। जी बिल्कुल, जब तस्वीरें इस तरह की आती हैं तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं, और जब सवाल खड़े होते हैं तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि जो बच्चों को गुणवत्ता विहीन खाना दिया गया या गुणवत्तापूर्ण खाना दिया गया। जाहिर तौर पर जब बच्चों को थाली नसीब नहीं हुई तो निश्चित तौर पर इस विद्यालय में बच्चों को भोजन भी गुणवत्तापूर्ण नहीं मिलता होगा। जी बिल्कुल, बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या इस कार्रवाई का असर देखने को मिलेगा और जो व्यवस्थाएं हैं वो जल्द से जल्द सुधारी जाएगी कि नहीं। किसी तरह के निर्देश दिए गए हो, आदेश दिए गए हो फिलहाल इस कार्रवाई के साथ ही साथ? देखिए, जब हमने कलेक्टर से बात की तो कलेक्टर रानी बाटर जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो काफी निंदनीय है। हम प्रयास करेंगे कि मैहर जिले में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और जो भी जिम्मेदार इस पर जिस तरह के जो कल बच्चों को भोजन दिया गया, उस तरह की जो भी उसमें जो जुड़े लोग थे उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन कलेक्टर ने दिया है। बिल्कुल, आने वाले समय में कार्रवाई पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें बेहद ही शर्मनाक सामने आई है और इन तस्वीरों के बाद ही हालांकि संज्ञान लिया गया, कार्रवाई की गई और अब आने वाले समय में आगे की कार्रवाई पर भी नजर बनी रहेगी।